हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स BCA सेकंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है इसमें कि हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं। कल जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था कि हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं। सिंपल हमने इसमें पढ़ा था कि हमारा MSB क्या होती है, LSB क्या होती है और किस तरीके से हम जो हमारा फ्रैक्शनल यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स, उनको हम किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। कि लेफ़्ट हैंड साइड की जो हमारी डिजिट्स होती हैं उसको हम जो है वो डिवाइड 2 से देते हैं। दैन राइट हैंड साइड की जो डिजिट्स होती हैं उससे हम 2 को मल्टीप्लाई देते हैं। दैन फिर एट लास्ट में दोनों को कंबाइन करके हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में क्या होता है, सेम जिस तरीके से हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम जो नंबर में कन्वर्ट करते हैं उससे डिवाइड देते हैं। सेम ऐसे क्या होगा, यहाँ से हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम 16 से डिवाइड देंगे। तो आप देखें यहाँ पर नंबर है हमारे पास 3479। 3479 को हम यहाँ पर 16 से डिवाइड दे रहे हैं। 3479 को हम यहाँ पर 16 से डिवाइड दे रहे हैं। तो हमने देखा कि 16 टू 32 होते हैं हमारे, ठीक। अब आगे जाके हमारे कितने बच जाते हैं, यहाँ पर हो गया हमारे 27 यानी कि 6 1 जा 6, 6 टू 32 तो 6 1 टाइम्स जाएगा यानी कि 6 1 जा 16 1 जा 6, 16 1 जा 16, ठीक। अब हमारे यहाँ पर 27 हो गया यानी कि 11 बचा तो हमारा क्या हो गया 119, ठीक, 119। अब क्या हुआ कि 16 7 जा कितने होते हैं हमारे, 16 7 जा कितने होते हैं हमारे 112। देन हमारे यहाँ पर क्या हो गया 7 यहाँ पर हमारा बचता है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है 217। 217 को हम फर्दर क्या है 16 से डिवाइड देते हैं। यहाँ पर जब 16 से डिवाइड देंगे तो हमारा 16 बन जा कितना हो जाएगा 16, ठीक है। देन 21 बचा हमारा 5 तो ये हमारा कितना हो गया 57, ठीक है। अब क्या हुआ हमारा 16 3 जा 48 हो गया, 16 3 जा 48 हो गया यानी कि यहाँ हमारा 9 बचा, ठीक। तो हमने 9 यहाँ पर लिख दिया। अब क्या हुआ 13 हमारा 16 से डिवाइड नहीं हो सकता तो हम क्या है ये हमारा रिमाइंडर आ गया 13। अब हम क्या करेंगे टॉप से लेके बॉटम से लेके टॉप तक एक सीरीज बनाकर उसको लिखेंगे। अब हम आपको बता चुके हैं पहले कि फर्स्ट लेक्चर समरी के फर्स्ट लेक्चर में ही कि जो हमारा हेक्साडेसिमल होता है उसमें जो हमारे नंबर्स होते हैं वह 0 से 9 तक चलते हैं और फिर 10 से 15 तक हमारी अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में होते हैं। यानी कि यहाँ पर अब हमारा 13 आया है तो 13 को हम लिखेंगे D, 13 को हम लिखेंगे D, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा D97 यानी कि 3479 का हमारा डेसिमल का हमारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन आया वो हमारा क्या आ गया D97, ठीक। अब नेक्स्ट जो हमारा कन्वर्जन आता है वो हमारा आता है डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब हमें ये वाली बात पता है कि ऑक्टल में हमारा क्या है 0 से लेकर 7 तक आता है, 0 से लेकर 7 तक आता है। अब हमने क्या है 136 यहाँ पर नंबर दे रखा है, 136 को क्या दिया हमने 8 से डिवाइड दिया, ठीक। अब 8 से जब डिवाइड दिया तो हमने देखा 8 1 जा 8, ठीक, क्योंकि 8 टू 16 होते हैं, 13 डिवाइड हो नहीं पाएगा। और क्या हुआ यहाँ पर 8 1 जा 8 कितना बचा 5, ठीक। अब 56 हो गया तो 8 7 जा 56 हो गया हमारा। देन प्रॉपर डिवाइड हो गया, रिमाइंडर यहाँ 0 बचता है। देन 17 आ गया हमारा। अब 8 टू 16 होता है, रिमाइंडर यहाँ हमारा 1 बचता है। अब 2 जो है वो हमारा 8 से डिवाइड नहीं हो सकता तो इस केस में क्या होगा, जब डिवाइड होने वाली कंडीशन नहीं होती तो उस केस में हम बॉटम टू टॉप अपनी काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि इसका जो हमारा ऑक्टल कन्वर्जन आएगा 136 का वह हमारा क्या आएगा 210 इसका ऑक्टल कन्वर्जन होगा 136 का, ठीक। अब हम यहाँ देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। अब तक हमारा जो था बेस कन्वर्जन यानी कि जिससे हम कन्वर्ट कर रहे थे वो हमारा डेसिमल था। अब हम बात करने जा रहे हैं बाइनरी से डेसिमल की।
तो डेसिमल से अगर हम किसी में भी कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये वाली बात ध्यान रखनी होगी कि अगर हम डेसिमल नंबर को किसी अदर नंबर में, यानी कि डेसिमल नंबर को अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें जिस नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल नंबर को, उस नंबर से डेसिमल नंबर को डिवाइड देना पड़ेगा। ठीक, सो समझिए अब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर बाइनरी फॉर्म में दे रखा है 0 और 1 की फॉर्म में, क्या 1 1 1 0 0 1 बाइनरी नंबर को हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब इसमें क्या रूल होता है हमारा कि हम इसमें लेफ़्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ़्ट, इसमें हम स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं कि हम जो हमारा बाइनरी नंबर दे रखा है उसकी मल्टीप्लिकेशन 2 की पावर से उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। यानी कि अब यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर हमारा 1 दे रखा है, ठीक, तो हम क्या करेंगे 1 × 2 की पावर 0 0 1 × 2 की पावर 0, ठीक, प्लस 0 × 2 की पावर 1 प्लस 0 × 2 की पावर 2 प्लस 1 × 2 की पावर 3 प्लस 1 × 2 की पावर 4 प्लस 1 × 2 की पावर 5। ठीक, समझ रहे हैं आप? यानी कि लेफ़्ट टू राइट हम इस तरीके से चलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। 1 × 2 की पावर 0 प्लस 1 × 2 की पावर 0 प्लस 1 × 2 की पावर 0 प्लस 1 × 2 की पावर 3 प्लस 1 × 2 की पावर 4 प्लस 1 × 2 की पावर 5। अब क्या था, जिसकी शायद हमने 0 की मल्टीप्लिकेशन करी है उस टाइम को तो सिंपल 0 कर दें, हम इसको भी 0 कर दे रहे हैं, इसको भी 0 कर दे रहे हैं। ठीक, अब 1 × 2 की पावर 5 हमारा कितना आ गया 32, 1 × 2 की पावर 4 कितना आ गया 16, देन 1 × 2 की पावर 3 कितना आ गया 8, और देन अगर किसी की पावर 0 तो उसको 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा आ गया 1। यानी कि ये हमारा किसका हो गया, सबको ऐड कर देंगे तो 32 और 8 कितना हो गया 40, 40 और 17 कितना हो गया हमारा 57। यानी कि डेसिमल में हमारा नंबर ये हमारे पास आ गया 57। तो आपने देखा कितने इजी मेथड से हमने यहाँ पर बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ रिवर्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक, अब हम अगर बाइनरी को ऑक्टल में चेंज कर रहे हैं तो इसके लिए एक ट्रिक दे रखी है यहाँ पर 4 to 1 की, 4 to 1 की। अब 4 to 1 क्या है देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर एक बाइनरी नंबर दे रखा है 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0। ठीक, इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। अब करना क्या है, हमें इसको हमने 3 बिट्स की फॉर्म में तोड़ लिया। क्यों, 2 की पावर 3 कितना उठा 8, तो हमने 3 बिट्स में इसको तोड़ लिया। यानी कि 3 नंबर में ये तोड़ लिया 1 0 0 देन 0 1 1 देन 0 1 0। ठीक, अब हमने क्या लिख लिया 4 to 1 4 to 1 4 to 1। ठीक, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब आप देखें 1 की मल्टीप्लाई अगर 0 से करेंगे 0, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2, और 4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0। यानी कि इस टर्म में हमारा केवल 2 ही मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा 2 आया। देन 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1, देन 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2, देन 4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0। यानी कि इसमें 2 और 1 आया, 2 और 1 प्लस हो गया कितना हो गया 3। देन 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, देन 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, देन 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4। ठीक, 4 3 2। यानी कि 4 3 2 इज़ द ऑक्टल कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर। 4 3 2 इज़ द ऑक्टल कन्वर्जन ऑफ दिस बाइनरी नंबर। इस बाइनरी नंबर का जो कन्वर्जन होगा वो हमारा 4 3 2 होगा। नेक्स्ट आता है हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अब सिंपल सी बात है ध्यान रखने की, ऑक्टल में क्या था 4 to 1, यहाँ पर हमारा 8 4 to 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सेम प्रोसेस रहेगा और 8 4 to 1 हो जाएगा। देखते हैं कैसे। यहाँ पे क्या होता है 2 की पावर 4 होता है 16, तो यहाँ पर 4 4 बिट्स में तोड़ लेंगे 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1। अब हमने क्या करा 8 4 2 1 8 4 2 1। ठीक, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई दिया तो क्या आया 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई दिया तो क्या आया 2, देन 4 को 1 से मल्टीप्लाई दिया तो क्या आया 4,
देन 8 को 0 से मल्टीप्लाई दिया तो 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई दिया तो 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई दिया तो 2, 4 को 0 से मल्टीप्लाई दिया तो 0, देन 8 को 1 से मल्टीप्लाई दिया तो 8। अब 8 to 1 कितना हो गया हमारा, 8 और 2 10 और 1 11, ठीक, 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि 11 और 7, ठीक। अब हमने आपको बताया था हेक्साडेसिमल जो डिजिट्स होती हैं उसमें जो नंबर डिनोट करते हैं हम वो 0 से लेकर 9 तक करते हैं, और फिर बाकी बचे हुए 10 से लेकर जो हमारे 15 तक होते हैं वो हम ABCD से करते हैं, यानी कि 10 को A, B को 11, C को 12। तो यहाँ पर 11 आया तो हम इसको B से डिनोट करेंगे, B, और 7 को एज अ 7 हम लिख देंगे, यानी कि B7 जो होगा वह इस डिजिट का हमारा हेक्साडेसिमल कन्वर्जन होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देंगे कि इट इज़ द हेक्साडेसिमल कन्वर्जन ऑफ दिस बाइनरी नंबर, यानी कि इस बाइनरी नंबर का हमारा हेक्साडेसिमल कन्वर्जन ये होगा। अब बात करते हैं कि हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। हेक्साडेसिमल से डेसिमल में हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें 3B16, यानी कि यहाँ पर दे रखा है 311 एक तरीके से हम कहें तो, ठीक। इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हमें करना क्या होगा कि हम जिस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं उस नंबर की मल्टीप्लाई हम उसी के ही इक्विवेलेंट से ही देंगे, यानी कि 3B दे रखा है तो B का क्या हुआ, 11 × 16 की पावर 0 प्लस 3 × 16 की पावर 1। अब किसी की पावर 0 होती है तो उसको 1 मान लेते हैं, देन 16 की पावर 1 है तो उसको 16 लिखेंगे, यानी 16 × 3 कितना हो गया 48 प्लस 11 कितना हो गया हमारे पास 59, यानी कि ये 59 जो हो गया वह इस नंबर का हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो गया। यानी कि किसी भी नंबर को अगर हमें हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस हेक्साडेसिमल का जो बेस होगा यानी कि 16, उससे हमें जो हेक्साडेसिमल नंबर होगा उससे हमें रिवर्स मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सो आई होप आज का लेक्चर आपको रिवीजन लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।